गुजर शब्द हटके जो अपमान हुआ वो अपमान तो वापस नहीं आया। नहीं हटवाया किसने था? अपमान वापस कैसे हो, क्या प्रक्रिया? हाँ, ये हटवाया किसने थे? चोरों की तरह लगा दिया। हटवाया किसने था? मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री खुद माफी मांगे इसके लिए और ये कहें कि मुझसे गलती हुई है, सम्राट मीर भोज गुजर थे, तो हमारा अपमान कम होगा, वरना जब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये बताने की जिम्मेदारी तो मीडिया की है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं, जो स्रोत हैं, वो ये बता रहे हैं कि रात को 2 बजे योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर को फ़ोन करके ये कहा गाजियाबाद से कि या तो उससे गुजर शब्द हटाओ वरना मैं कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। उन्होंने लोकल विधायक और राज्यसभा सदस्य से सलाह की। वो समाज का सम्मान कम समझते हुए बीजेपी का सम्मान ज़्यादा समझते हुए उन्होंने अनुमति दे दी और ये रात को पुलिस ने उसमें काला सीमेंट भरा है। कालिक पुतवाई है योगी आदित्यनाथ ने। जब तक योगी आदित्यनाथ माफ़ी नहीं मांगेंगे और सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे कि सम्राट मीर भोज गुजर थे, तब तक ये आंदोलन शांत नहीं होगा। नहीं मांगेंगे तो उसे सबक सिखा देंगे। इस चुनाव में 45 सीटों पर गुजर फैसला करते हैं विधानसभा में, उस 45 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। सरकार ने अहंकार में गुजर समाज को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन गुजर समाज इतना कमज़ोर समाज नहीं है। गुजरों ने 400 साल तक विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी, विदेशियों को देश में घुसने नहीं दिया। गुजरों ने 90 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। मेरे सगे दादा 1897 में फांसी लगाई गई थी और 78 लोगों को, हमारे सिकंदराबाद तहसील के 78 लोगों को फांसी लगी थी काला आम पे, जब उस समय दादरी तहसील नहीं होती थी। तो ये समाज हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़ा है। अब लोकतंत्र का युग है, वोट की लड़ाई है। तो अब अगर पहले हम बंदूक से लड़े, गोलियों से लड़े, तलवारों से लड़े, लाठियों से लड़े, अब हम वोट से भी लड़ेंगे। ये भी इन्हें दिखा देंगे कि वोट की ताकत भी हमारी कम नहीं है। ये लड़ाई तो बीजेपी के लोगों ने शुरू की है। बीजेपी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के आदमी को विशाल हृदय होना चाहिए। उन्होंने इतने संकुचित विचार का परिचय दिया कि वो इस बात पे अड़ गए कि मैं विमोचन जब करूँगा जब गुजर शब्द हट जाएगा। तो और लोगों ने इस लालच में हटा दिया कि वो यूनिवर्सिटी दे के जाएंगे हमें। उन्होंने 50 पैसे की मदद नहीं दी और ना कोई यूनिवर्सिटी दी और गुजर शब्द पर कालिक और पुतवा गए। तो इसको लेकर समाज की जो भी नाराज़गी है वो योगी आदित्यनाथ से और वहाँ बीजेपी की सरकार से है। राजपूत समाज से हमारी कोई नाराज़गी नहीं। ये अधिकृत समाचार है, मैं इसको अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बीजेपी के लोग मेरे खिलाफ मुकदमा करें। ये मुख्यमंत्री ने आदेश करके हटवाया। सुबह बीजेपी के एक युवा नेता ने, उसे ये पता नहीं था कि मुख्यमंत्री ने हटवा दिया। उसने सोचा करणी सेना वाले हटा के, उसने फिर गुजर नाम की चिट लगा दी। जब यहाँ ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम था एक्सपो मार्ट में, मुख्यमंत्री 1 घंटे बैठे रहे और ये कह दिया कि जब तक वो गुजर शब्द नहीं हटेगा मैं दादरी नहीं जाऊँगा। ये इतनी छोटी सोच के व्यक्ति हैं और ये वो व्यक्ति है, ये इतना जातिवादी व्यक्ति है। ये गुजर से ही नहीं, हर ओबीसी व्यक्ति से नफरत करता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो इस बाबा ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। ये हमें इंसान नहीं मानते, हमें पशुओं में गिनते हैं। योगी जी को बुलाने का प्रस्ताव जिस मीटिंग में पास हुआ था, क्योंकि मैं भी गुजर विद्या सभा का सदस्य हूँ, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। जब लोकल विधायक ने ये प्रस्ताव रखा कि हम योगी जी से इसका विमोचन कराएंगे, तो हमने ये कहा कि किसी समाज के आदमी से कराएं। तो विधायक ने खुद ये कहा कि वो यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाएंगे। तो मैंने ये कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी होते हुए उन्हें माला पहनाऊंगा, उनका स्वागत करूंगा अगर वो यहाँ यूनिवर्सिटी दे के जाते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं दे के गए। 1995 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, वो इसी कॉलेज में आए थे, 20 लाख रुपए दे के गए थे। उस समय 50,000 रुपये में एक क्लासरूम तैयार होता था। आज एक क्लासरूम 10 लाख रुपए में तैयार होता है। उस रेट से भी देते तो योगी जी को कम से कम 4 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 50 पैसे दिए नहीं। इस मूर्ति में सरकार का, बीजेपी का या किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। इसमें टोटल पैसा गुजर समाज का लगा हुआ है। 25 लाख रुपए में ये मूर्ति तैयार हुई, राम सुतार जी से बनवाई हमने, और इसके फाउंडेशन में पैसे लगे। देखिए, मैंने हर बार ये स्पष्ट किया है, हर पंचायत में, हर बाइट में, मैं एक चैनल पे डिबेट में भी था इसी विषय में। ये गुजर और राजपूत को कोई विवाद नहीं है। राजपूत समाज ने कभी, सम्राट मीर भोज कॉलेज दादरी में 1948 से है और इसका गुजर विद्या सभा संचालन करती है। इससे पहले भी बालिका विद्यालय में सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगी हुई है, उस पर साफ गुजर लिखा हुआ है। अक्षरधाम में भी लगी हुई है, बराबर में दीनदयाल संस्कृति केंद्र है, उसमें भी लगी हुई है। तो राजपूत समाज ने कभी विरोध नहीं किया। राजपूत समाज से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है।
उनका हम सम्मान करते हैं, वे हमारा सम्मान करते हैं। सर, जो दादरी है वो गुर्जरों की राजधानी बोली जाती है पिछले कई दशक से, कई पीढ़ियों से, लेकिन ये इस तरह की जो घटना हुई है, किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस देश में गुर्जर समाज से ज़्यादा सद्भाव वाला समाज दूसरा नहीं है। इसका एक कारण ये है कि गुर्जर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये जो गुर्जर समाज के लोग विभिन्न वर्गों में आते हैं, और कहीं जहाँ जहाँ गुर्जर बहुल क्षेत्र हैं, कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, कभी जातीय दंगे नहीं होते। ये सबका सम्मान करते हैं। हम इस क्षेत्र को भी गुर्जरों की राजधानी या गुर्जरों का क्षेत्र हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं सबका क्षेत्र है, सब हमारे भाई हैं। अब तो यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग बाहर के आके बस गए हैं। सर देखो, जो कॉलेज गुर्जरों का है, मूर्ति गुर्जरों ने बनवाई, पैसा गुर्जरों ने खर्च किया, तो इसमें नाम गुर्जर क्यों हटा दिया गया? कौन लोग इसके पीछे, साजिश कौन कर रहा है? देखिए, राजनीति, पार्टी और सरकार हमेशा समाज से नीचे होती है, समाज ऊपर होता है। सबसे ऊपर राष्ट्र, फिर दूसरा धर्म, फिर तीसरे नंबर पर समाज, और फिर पार्टियां या सरकारें आती हैं। वो रीढ़ विहीन जनप्रतिनिधि थे, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं था, उनकी रीढ़ मजबूत नहीं थी। उन्होंने अपने टिकट के लालच में समाज को अपमानित किया, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं। हम उनके लिए कोई अपशब्द बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनसे इतनी अपील जरूर करेंगे कि आपने अपने टिकट के लालच में समाज को बेच दिया। टिकट में लात मार के बीजेपी छोड़ के समाज के साथ आओ और संघर्ष करो। सर, जो बीजेपी, वो तो ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको बांट दिया, हमको यहाँ पे बीजेपी के लिए हिंदू का मतलब केवल वो हैं जिन्हें मनु महाराज ने हिंदू माना था। जो मनु महाराज की मनुस्मृति की व्यवस्था के अनुसार इस देश का अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, दलित है, और जो ये जो हमारे जंगलों में रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आदिवासी हैं, उन्हें ये हिंदू ही नहीं मानते। ये केवल 5% लोगों को हिंदू मानते हैं, और उन 5% के लिए सब कुछ करते हैं। और बाबा नागार्जुन ने तो बहुत पहले लिख दिया था कि 90% के लिए कर्म कृपाण है, केवल 10% के लिए ही पुष्पबाण है। तो ये तो 10%, 5% के लिए काम करते हैं कि अब हर स्टेट में पंचायत होगी। सर, जो सपा नेता है, हर स्टेट में कमेटी गठित की जाएंगी, हर जिले में कमेटी गठित होंगी, हर गांव में कमेटी गठित होंगी। अब जो अगली पंचायत होगी उसमें 10-20 हज़ार नहीं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। कमेटी गठित करी जा रही है। और एक प्रस्ताव ये भी पास हुआ है, आंदोलन का आगाज समझे क्या? एक प्रस्ताव ये भी पास हुआ है कि सर्व समाज की कमेटी भी बनाई जाएगी, सभी समाजों से इस लड़ाई में सहयोग मांगा जाएगा। सपा नेता श्याम सिंह भाटी साहब, वो उनके साथ में उनको गिरफ्तार किया लखनऊ में, फिर वो जो है कस्टडी से बाहर चले गए। उनकी पत्नी ने जो है अपील की है लोगों से कि हमें सुरक्षा दी जाए। किस तरह देखते हैं उनकी इस अपील को? श्याम सिंह भाटी समाज का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जोशीला है, युवा है, बहादुर है। ये हमारी समिति का प्रस्ताव तो नहीं था, लेकिन युवाओं में गुस्सा है। समाज के युवाओं ने अगर कोई गलत कदम उठा भी दिया, और अगर श्याम सिंह भाटी के खिलाफ और दूसरे हमारे साथियों के खिलाफ इस बात पर मुकदमे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर कालिक पोत दी, तो उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी। वे भी जेल जाने चाहिए। जिस तरह से यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती है पकड़ करके कस्टडी में, क्या आपको कुछ डर है श्याम सिंह भाटी को लेकर? श्याम सिंह भाटी का एनकाउंटर तो छोड़ो, थप्पड़ मारने की हिम्मत भी पुलिस की नहीं है, वरना उन्हें पता है कि गुर्जर तुम्हें सबक सिखा देंगे, थाने में घुस के मारेंगे। सर, 2014 से गुर्जरों के साथ में बीजेपी पड़ी हुई है। जो एक गाली दी गई थी 2014 में गुर्जरों को, वो वायरल हुई थी। जंतर मंतर गए थे गुर्जर, उसके बाद में सबक नहीं लिया गुर्जरों ने, जो गेटर नोएडा के दादरी के जिन्होंने गाली दी। आपका प्रश्न एकदम सही है, वो हमारे सामाजिक कमजोरी जाहिर हुई थी, लेकिन उस चुनाव में नहीं, चुनाव में तो सबक नहीं सिखा पाए। उस चुनाव में हमारे समाज के कुछ लोग अपने स्वार्थ में खेल गए थे। अब वे भी नंगे हो चुके हैं, अब समाज बहकावे में नहीं आएगा। 2014 के बाद से सर गुर्जरों की राजनीति ध्यान पर है उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर में एक सीट आपकी रह गई है दादरी में, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी आपकी चली गई है। क्या लग रहा है? आप क्योंकि लोकल पत्रकारिता इस जिले की करते हैं, आपने जिले के संदर्भ में कहा, मैं आपको पूरे देश में बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम किया, किसान जातियों की राजनीति खत्म की है। इन्होंने गुजरात में पटेलों की राजनीति खत्म कर दी, इन्होंने महाराष्ट्र में मराठों की राजनीति खत्म कर दी, इन्होंने राजस्थान में हरियाणा में जाटों की राजनीति खत्म कर दी, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों की राजनीति खत्म कर दी। इन्होंने किसान जातियों को और ओबीसी जातियों को और अनुसूचित जातियों को और अल्पसंख्यकों को समय समय पर अपमानित किया, उत्पीड़न किया, दमन किया, फर्जी मुकदमे लगाए, जेल में भेजा है। हमारे नेता आजम खान 70 फर्जी मुकदमे लिख के जेल में डाल रखे हैं, फर्जी मुकदमे सारे। ये अब बेनकाब हो चुके हैं, अब पूरा देश इन्हें सबक सिखाने को तैयार है।
ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।